वेदांता ESL स्टील लिमिटेड द्वारा बिछाए गए पानी पाइपलाइन से प्रभावित गांव मोहार के रैयतों ने नियोजन की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है, जिसका दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। रैयतों की माने तो तकरीबन 1 साल पहले प्लांट के इकाई RMHS गेट स्थित ग्रीवांस सेल में जमीन संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के पश्चात जमीन के बदले नियोजन पर ग्रीवांस नंबर दिया गया था, जिस पर प्लांट प्रबंधन अब नियोजन देने पर मुकर रहा है, जिससे बाध्य होकर हम सभी स्थानीय रैयतों को नियोजन की मांग के लिए धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठना पड़ा। यूं कहे तो वेदांता ESL स्टील लिमिटेड की मनमानी चरम पर है। अगर हम सभी रैयतों की मांगों को नहीं सुना जाता तो अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। आगे कहीं अप्रिय घटना घटित होने पर उसकी जवाबदेही प्लांट प्रबंधन के साथ साथ जिला प्रशासन की होगी। दुखद समाचार है कि अभी तक न ही प्रशासन विभाग हमारे पास आए हैं और ना ही प्लांट के कोई अधिकारी आए हैं हम लोग से बात करने के लिए। अगर यही रवैया प्रशासन और प्लांट के प्रबंधक का रहा तो हम लोग इस आंदोलन को उग्र का रूप देंगे। हो सकता है कि हम पाइप का चेंबर तोड़ दें, हो सकता है कि हम प्लांट में पानी पहुंचने ना दें। हमारे यहाँ सामने पंप हाउस है इंटेक, वो भी हमारे ही भाई बंधु जो है वही जमीन दिए हैं पंप हाउस को बैठने का, उसमें जाकर के हम लोग हो सकता है वहाँ पंप चलने नहीं दे। प्रशासन को जैसे DC साहिबा हो गई, SDO साहब हो गए, आपका CO साहब हो गए और हमारे नज़दीकी OP प्रभारी, उनको भी अवगत कराया गया है। कोई अभी तक पहुँचा नहीं है। सिर्फ थाना से 2-3 बार हम लोग को फ़ोन आया है कि आप लोग थाने में आइए, वार्ता कीजिए। हम लोग यहाँ पंप हाउस से पाइपलाइन से जो पानी जाता है प्लांट, उसको हम लोग बाधित कर देंगे, पानी वहाँ पहुँचने नहीं देंगे। आज ये धरना का दूसरा दिन है और अभी तक प्लांट प्रबंधन और प्रशासन दोनों की तरफ से कोई भी पहल या कोई सूद लेने नहीं आया है। ये एक बहुत ही लज्जित बात है और अगर प्रबंधन जल्द ही हम लोग के साथ कोई सकारात्मक वार्ता नहीं करती है तो आंदोलन उग्र होगा और पाइपलाइन का पानी हम लोग बाधित करने का कार्य करेंगे। यहाँ जितने भी धरना स्थल पर हमारे साथी हैं सभी रैयत हैं, तो हम लोग सभी रैयत भाई अपने समस्याओं को लेकर अवगत करवाए हैं। वहाँ सबको ग्रीवांस सेल से ग्रीवांस नंबर भी मिला हुआ है, लेकिन नियोजन के नाम पर अभी तक सिर्फ आश्वासन मिला है। इसकी सूचना जिला प्रशासन हो या प्रखंड प्रशासन हो और इलेक्ट्रोस्टील प्रबंधन थाना प्रभारी सभी को इसकी सूचना दे दी गई है। हम लोगों की बस एक ही मांग है कि हम सबको नियोजन दिया जाए, जिस हिसाब से जो क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से सबको नियोजन दिया जाए। हाँ, हम सभी के पास साक्ष्य प्रमाण है ज़मीन देने का और यहाँ कोई भी रैयत भाई ऐसा नहीं है जो 1 एकड़ से कम का ज़मीन दिए है, सभी 1 एकड़ से ज़्यादा ही ज़मीन दिए है। कंपनी बात को पूरी तरह अनसुनी कर रही है और इसके खिलाफ हम लोग आगे ये आंदोलन उग्र करेंगे। प्रशासन से और प्रबंधन से हम लोग एक ही मांग है कि इस आंदोलन को पहल में लाया जाए और हमें नियोजन दिया जाए। हमारा ESL वेदांता प्रबंधक से सिर्फ एक ही मांग है, वो है सिर्फ नियोजन। और नियोजन की मांग के लेकर हम लोग सब रैयत भाई यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। आज हमारा धरना का दूसरा दिन है। अभी तक ESL वेदांता प्रबंधक के द्वारा किसी भी तरह का पहल नहीं की गई है, लेकिन हम सब रैयतों का जिस प्रकार का जुड़ाव है और जैसे जैसे हम सब ग्रामीणों का हम सब के प्रति जुड़ाव है, हम प्रबंधक का नींद को जो नींद में सोया हुआ है उसको तोड़ने का काम करेंगे और प्रबंधक को ऐसा जवाब देंगे कि भविष्य में वो याद रखें। हम सभी रैयत है प्रबंधक पास कई बार जा चुके हैं, एक बार नहीं कई बार जा चुके हैं, लेकिन हम लोगों को नज़रअंदाज किया गया। अब जब हम धरने पर बैठे हैं तो लालच दिया जा रहा है, लेकिन वो लालच हम सुनने वाले हैं नहीं। हमें सिर्फ वही लालच दिया जा रहा है कि हो जाएगा, किस आश्वासन, और आश्वासन से काम चलने वाला है नहीं। हम सब रैयत एक हैं और जिस प्रकार का जुड़ाव और सपोर्ट हमें मिल रहा है, आगे फैसला प्रबंधक के हाथ में है। जिला प्रशासन की ओर से और प्रबंधक की ओर से अभी तक धरना का दूसरा दिन चल रहा है, लेकिन कोई पहल नहीं किया गया है, ना ही कोई आश्वासन आया है। ये धरना अनिश्चितकालीन है। हम आगे अपनी योजना बनाएंगे और क्या होगा इसको आप सब मीडिया बंधुओं को बताया जाए।
हमारे मांग है तो भाइयों का हम लोग का सबका मांग है कि हम लोग को नियोजन दिया जाए। कितने रहे थे आप लोग? हम लोग 10-12 रहे थे अभी, और हमारे साथ और भी जुड़ रहे हैं। आपका भी जमीन गया है? हाँ, मेरा भी जमीन गया है। कितना जमीन गया? मेरा 1 एकड़ से ऊपर जमीन गया तो है। उसमें कितना नौकरी आपको देना चाहिए था? कम से कम हमको तो उसमें 2-3 नौकरी मिलना चाहिए। एक भी नहीं मिला आपको? एक भी नहीं मिला है। खाली आश्वासन दे रहा है कि हाँ नौकरी देंगे, आइए नौकरी देंगे। जब उसका अप्रूव हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, उसका दरखास्त है, आवेदन है आपके पास? जरूर है। तो ऐसे तो नहीं ना दे दिए हैं। तो इसको लेकर के आप लोग नहीं गए थे वहाँ पे? हम लोग गए हैं प्रबंधन के पास, हम लोग को ग्रीवेंस नंबर दिए हैं। उसके बाद बोला गया था कि आपको रखा जाएगा नौकरी में। उसके बाद खाली क्या बोलता है, जो सनी देओल का पिक्चर देखे है ना, डेट जो आपको डेट बाय डेट, तारीख पर तारीख दिया जा रहा है। तो सिर्फ प्रबंधक दे रहे हैं तारीख पर तारीख। आप लोग को ग्रीवेंस नंबर जो मिला था, ये कितने दिन पहले आप लोग को मिला? 1 साल हो गया हमारा, 1 साल हो गया। 1 साल आप लोग घर में बैठे रहे? घर में बैठे रहे। जमीन लेने के उपरांत आप लोग को नियोजन नहीं मिल रहा? नहीं, नियोजन नहीं मिल रहा है। बाहरी आदमी को नियोजन दे रहा है, बाहरी आदमी आके यहाँ काम कर रहा है, हम लोग पलायन कर रहे हैं, बाहर में जाके हम लोग खटे, तो उसमें क्या हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है। बस यही हम लोग का कहना है कि हम लोग को नियोजन में रखा जाए। धरना का दूसरा दिन है, अभी तक कोई पहुँचे नहीं। वो तो आप उन लोग के हाथ में है। नहीं पहुँचने से आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग का अभी तो झांकी है, आगे अभी बाकी है। धरना प्रदर्शनकारियों के द्वारा अंचल कार्यालय में आवेदन दिया गया था। आवेदन की जांच चल रही है। जांच के बाद यदि यह सामने आता है कि उनके द्वारा वाकई में जमीन इलेक्ट्रोस्टील को दी गई है, तो उसके संबंध में इलेक्ट्रोस्टील को सूचना दी जाएगी कि जल्द से जल्द नियोजन दिया जाए।